विकार का कारण तो बनता है, अवश्यमय राग द्वेष होते हैं। तभी तो अनंत परमात्मा मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते, इंद्रियां होते हुए भी, और बगैर इंद्रियों के ज्ञान होता नहीं है। मुनिराज भी इंद्रिय को होते हुए मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं। ज्ञानी पुरुष भी जो जिनको सब में ज्ञान हुआ है, वे भी मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं। तो देखना जानना मूर्त पदार्थों का वो तो अवश्यंभावी विकार है। हम भी मानते हैं इंद्रिय ज्ञान विकार है। इसके अलावा कोई ज्ञान किसी को अनुभव में आता है तो बताए, औरों को भी आके खोले, देखो मेरे को बगैर इंद्रियों के ज्ञान होता है, मुझे मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं। तो हम तो कहते हैं 4 इंद्रिय वाले को आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ती है, 3 इंद्रिय वाले को रंग क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, 2 इंद्रिय वाले को और इंद्रियों का ज्ञान क्यों नहीं होता है। ज्ञान तो इंद्रियों से ही होता है, क्योंकि बिना इंद्रियों वालों को बिना इंद्रियों के वो ज्ञान नहीं होता है। नहीं तो इंद्रियों का भेद ही खत्म हो जाएगा। किसी को एक इंद्रिय नहीं कर सकेंगे, किसी को 2 इंद्रिय नहीं कर सकेंगे, किसी को 3 इंद्रिय नहीं कर सकेंगे। भगवान को तो, सिद्ध परमात्मा को तो मूर्त एक भी इंद्रिया नहीं है, तो वो तो बिना इंद्रियों वाले हैं। अनंत भगवान के द्रव्य इंद्रिय है, लेकिन इसलिए उनको भाव इंद्रिय भी नहीं है। भाव इंद्रिय तो द्रव्य इंद्रिय होते हुए भाव इंद्रिय को पूरा जानकर वो नहीं आचरण करते हैं। सिद्ध परमात्मा को नहीं है तो उनको ज्ञान नहीं होता है। प्रयोजन क्या है कि हमारा जैन धर्म इस बात पर खड़ा है कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना अच्छा नहीं है, असंयम है। तो इसलिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना चाहिए। मतलब मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है, विकार है, चिद विकार है, पराधीनता से होता है, और इसके अलावा कोई ज्ञान हमको होता नहीं। और अतीन्द्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव होता तो सब कुछ अंश व्यक्त रहता। और हम देखते हैं कि क्योंकि तथाकथित केवल ज्ञान से पहले पहले छद्मस्त अवस्था में बिना मूर्त पदार्थ इंद्रियों के ज्ञान नहीं होता है। बिना मूर्त के सारे ज्ञान नहीं होता है, सब ज्ञान परोक्ष ही है। आधे परोक्ष पूरे परोक्ष होते तो परोक्ष ही है। अमूर्त जानने में आता नहीं, जिसको हम अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। तो मोक्ष मार्ग किस पर खड़ा है? इस बात पर खड़ा है कि हम ज्ञान स्वभावी नहीं है। यहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, इस श्रद्धान के साथ में, इस ज्ञान के साथ में। यहाँ ज्ञान को अपना स्वभाव मानेंगे तो निस्संक होकर ज्ञान करते हैं। जो लोगों ने ज्ञान को अपना स्वभाव मान रखा है, उनको कोई डर थोड़ी लगता है आंख से देखते हुए, कान से सुनते हुए, विवाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। कोई बताए जो ज्ञायक मानते हैं, अपने को जाननार मानते हैं, ज्ञाता मानते हैं, उनको क्या मूर्त पदार्थों को देखते हुए कुछ डर लगता है? कुछ ऐसा लगता है कि मैं बोलो अंदर अंदर गहराई में क्या उसको बुरा जानते हैं? भगवान की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं तो भाई मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लगता है किसी को? स्वाध्याय में बैठे हैं तो आवाज सुन रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, सब इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं, को लगता है कुछ अपराध कर रहे हैं, स्वभाव निर्भाव कर रहे हैं, इसको तो रोकना हमको, कहीं रोक लगाने का प्रयास करते हैं। सांस पढ़ते पढ़ते जब बात आए कि देखो इंद्रिय ज्ञान का करना, तो पढ़ना बंद कर देते हैं। हाँ, कुछ तो आचरण करें, उपदेश मिलता है तो, या केवल उपदेश उपदेश के लिए होता है? हम तो अपने आप को ज्ञान स्वभाव ही मानते हैं तो ज्ञान करते हैं, और ज्ञान तो सारा इंद्रिय से होता है। तो इंद्रिय ज्ञान को बुरा जाने तो स्वभाव क्यों कहे उसको? उसको विभाव ही कहेंगे। कहेंगे सब मतलब इंद्रिय ज्ञान को स्वभाव कहते हैं तो उसको व्यक्त बताओ, सिद्धि करो कि वो होता है। अब भगवान कैसे तुमने भगवान को इंद्रिय ज्ञान देखा है? शास्त्र में लिखा है, शास्त्र की प्रमाणता क्या है? नहीं, सब वीतरागी संतों के द्वारा लिखा हुआ है। वो वीतरागी संत, इसका क्या प्रमाण है? सब नग्न दिगंबर थे, ये भी कोई आधार नहीं है। नग्न दिगंबर तो पशु भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होता है। जो जैन मत वाला नहीं, वो भी नागा साधु बन जाता है। जैन धर्म जो हम करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको आचरना चाहते हैं, उसका प्रारंभ होता है मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, ज्ञान मेरा विभाव है, ज्ञान एक कुशील परिणाम है, व्यभिचार है। इसके बुद्धि शास्त्र में विचरती हुई व्यभिचारी है।
शास्त्र में बुद्धि विचरती है, ज्ञान से विचरती है। बुद्धि ज्ञान का ही नाम है। शास्त्र में विचरती है, और कहीं विचरती है तो व्यभिचार को, शास्त्र में विचरती है तो व्यभिचारी है। क्यों भाई? कि बुद्धि स्वयं व्यभिचार है, ज्ञान स्वयं व्यभिचार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पुद्गल को होता है, उसको व्यभिचार नाम नहीं मिलता है। हमको नाम मिलता है, हम समझदार, हम जो जीव हैं, हमको ज्ञान मिलता है। कुदरत में से व्यवस्था बनाई है, वो इसलिए मिलता है कि हम समझ सकें कि ज्ञान हमारा विकार है। ज्ञान एक साधन के रूप में विवाह होने पर भी हमको मिलता है। तो विवाह को कोई साधन बनाना पड़ेगा, स्वभाव को साधन कैसे बनाएंगे? स्वभाव तो है ही नहीं, मोक्ष तो है ही नहीं। तो जो विवाह है उसी को वही साधन के रूप में बन जाता है, और साध्य नहीं बनता है। हम शुद्ध ज्ञान से अपने स्वभाव का निश्चय करेंगे, फिर उसको मर्यादा में ले लेंगे। क्यों मर्यादा में ले लेंगे? भाई टेम्पररी उपयोग के लिए है, बाकी तो खतरनाक चीज है। वो रहेगा तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, मोक्ष में नहीं होगा। तो इंद्रिय, इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय का विषय, तीनों को इंद्रिय का करके स्वभाव से बाहर कर दिया। तब जाके दर्शन मोह का उपशम होकर आपको सम्यक ज्ञान होगा। जो ज्ञान हम करते हैं मूर्त पदार्थों का, अमूर्त का होता है नहीं। इस मूर्त के ज्ञान को बंद कर देंगे तो सम्यक ज्ञान होगा। वो इंद्रिय ज्ञान तो नहीं होगा, समझ पैदा होगी। मूर्त का जानना नहीं है उसमें, एक समझ पैदा होती है, उसका नाम श्रुति ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान तो मति ज्ञान नाम पाता है। मति ज्ञान को तो कोई गुंजाइश, मतलब इंद्रिय ज्ञान को तो कोई लिहाज है ही नहीं। वो तो साधन भी कदाचित मान सकते हैं, सब जिनवाणी सुनी थी हमने, शास्त्र पढ़ा था। पर अल्टीमेटली क्या हुआ? शास्त्र तो कराएंगे, तुम अनुभव से मोक्ष मार्ग बनेगा, तुम अनुभूति स्वरूप हो। इंद्रिय संयम करो, इंद्रिय निग्रह करो, इंद्रिय जय करो। इंद्रियों को होते हुए भी इंद्रियों से ज्ञान मत करो। तुम्हारी आंखें हैं, जिनवाणी मत पढ़ो, कान है, जिनवाणी मत सुनो। तब तो इंद्रियातीत वर्तन करेंगे हम। क्या मतलब है? आंख होते हुए भी आंख से मत देखो, अपने आंख होते हुए भगवान की प्रतिमा मत देखो, कान होते हुए जिनवाणी मत सुनो। तब तो इंद्रियातीत वर्तन करेंगे। हम तो स्वभाव मानते हैं, जरूरी मानते हैं। सुनना तो है, देखना तो है, तो सूंघना भी है, चखना भी है, छूना भी है। पांच इंद्रियों का विषय सेवन है वो तो। उसको काम भोग कहते हैं। काम भोग क्या हमारा स्वभाव है। जब ज्ञान करने को बुरा मान लेते हैं तो एक स्थिति आती है जब हम अकेले होते हैं। वो विग्रह गति में ज्ञान नहीं होता, स्वभाव होता तो होना चाहिए था ना वहां पे। भगवान को भी इंद्रिया नहीं है तो कायदे से ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह भी आखिर जीव ही है। जीव से नहीं अलग तो नहीं है वो। हम भी जीव है, वो भी जीव है। और हमको अनुभव में ज्ञान नहीं होता, वो भी अनुभव रूप रहते हैं, उनको भी ज्ञान नहीं होता होगा मूल पदार्थों का। और अनुभव है वो तो सुख है। अनुभव तो सुख का होता है। ज्ञान, ज्ञान क्या करेगा उसमें? सुख अनुभूति रूप होता है ना। सुख की सिद्धि कैसे होगी? आत्मा की जो सिद्धि है, प्रसिद्धि है, वो ज्ञान से नहीं है, उसके सुख के अनुभव से है, जो कि वो पुद्गल में नहीं पाया जाता है। तो हमारा तो मार्ग इस पे ही खड़ा है कि मैं सुख स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। किसी प्रकार बल स्वभावी नहीं, इसी प्रकार मैं दर्शन स्वभावी नहीं हूँ। मैं तो एक सुख स्वभावी हूँ। तो एकाग्रता बनेगी। दो मानते ही तो विकल्प होगा, आकुलता होगी, अशांति होगी। और अनुभव में तो एक हूँ ये शब्द भी नहीं है, वहाँ तो सुख का ही अनुभव है। सुख के अनुभव में ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। तब तो मालूम नहीं पड़ता है कि मैं एक हूँ, ये विकल्प भी नहीं होता है। मैं सुख स्वभाव, ये विकल्प भी नहीं होता है। जब सुख होता है तो ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। सुख और ज्ञान के परस्पर वैर है, विरोध है, दिन रात जैसे साथ नहीं होते, ऐसे ज्ञान और सुख साथ नहीं होते हैं। ज्ञान व्यभिचार है और सुख सुशील है। कौन सा सुख? तो बिना इंद्रियों के होता है। तो हम ज्ञान को बुरा जाने। देखो ज्ञान तो छूटता ही है, आयु पूरी होती है तो पुराना सब ज्ञान छूट गया। स्वभाव होता तो क्यों छूटता बताओ? कितने जन्म ले लिए। जाति स्मरण ज्ञान का एक पाखंड है, क्या है पता नहीं। हमें तो कोई जाति स्मरण ज्ञान हुआ नहीं, कोई भूतकाल का जानना हुआ नहीं, न भविष्य का ज्ञान अभी हो रहा है। कोई कहता मुझे भविष्य दिखाई देता है, कोई कहता मुझे भूतकाल दिखाई देता है। अब उनके फैसले से हम अपना फैसला कर लेंगे। अब मोक्ष में हमने जाना है कि उन्होंने जाना है?
फैसला तो हमने करना है और अनुभव से करना है। सब जानकारियाँ खत्म हो जाती है, आयु पूरी होती है, सब जानकारियाँ खत्म हो जाती है। ना हमको कोई जानता है, ना हम किसी को जानते हैं। तो जानने का साधन मूर्त शरीर था, वही खत्म हो गया। हमको लोग मूर्त शरीर से जानते थे और मूर्त शरीर खत्म हो गया, अब कैसे जानेंगे? जो चला गया उसका मूर्त शरीर छोड़ के चला गया, अब उसको कैसे जानेंगे? लेकिन हम तो ज्ञाता है ना, तो महावीर स्वामी की प्रतिमा बना के जानेंगे, माता-पिता की फ़ोटो रख के जानेंगे। भैया वो जो जिस रूप से जानते थे उस वो रूप उनका था ही नहीं। उनको हम मूर्त शरीर के रूप में देखते तो पुद्गल का रूप था, उसको आप माता-पिता मानते हो, उसको भगवान मानते हो, तुम्हारे मानना क्या करें? माता-पिता की फ़ोटो लगाते हो, तो माता-पिता वो तो पुद्गल का शरीर की फ़ोटो है भई, माता-पिता है ही नहीं। असल माता-पिता तुम्हारे सामने खड़े तुम दिखेंगे ही नहीं, अमूर्त तो दिखेंगे भी नहीं तुम्हारे को। तो मूर्ति माता-पिता है, मूर्ति तुम्हारे भगवान है, मूर्ति तुम्हारे गुरु है। सारा पुद्गल ही गुरु, पुद्गल ही माता-पिता, पुद्गल ही बेटा, पुद्गल ही भगवान, सब पुद्गल ही पुद्गल नाचता है क्या हमारे जीवन में? क्या हो गया हमारे जीवन? अरे हम ज्ञाता ज्ञेय नहीं है भई। हम किसी को जाने ऐसा हमारा स्वभाव नहीं, जानेंगे तो पुद्गल को जानेंगे, संसार होगा। जानने में आएँगे तो पुद्गल ही जानने में आएगा, हम जानने में नहीं आएँगे। ज्ञाता ज्ञेय दोनों ही हमारे में धर्म नहीं है। और जैन धर्म जो आज कलयुग में पढ़ाया जा रहा है कि जीव में ब्रह्मत्व एक सामान्य गुण होता है, हर पदार्थ में होता है और जीव में ज्ञान गुण और विशेष गुण होता है। विशेष गुण कहाँ चला गया विकृत गति में, निद्रा मूर्छा में मूर्त तो जानने में नहीं आ रहा है ना। ऐसे ही कल्पना बन रही है, उसको ज्ञान थोड़ी कहेंगे, पदार्थ सामने हो तो ज्ञान में नहीं आ रहा है ना वो। निद्रा में, मूर्छा में अनुभव कर रहे हैं उस समय स्वभाव का अभाव क्यों हो रहा है? जानना हमारा स्वभाव नहीं है और जानना कुशील है, रोग है, बीमारी है, बंध का हेतु है। उसी को जीतने से हम परमात्मा होंगे। ऐसे इंद्रियों को जीतने वालों को, भगवान को मानने वाले उन्हें सब जैन है। वो मूर्त को नहीं जानते, हम भी मूर्त को नहीं जानेंगे। वो इंद्रियों के होते हुए परमात्मा मूर्त को नहीं जानते। सिद्ध परमात्मा ने इंद्रियों का अभाव ही कर लिया, इसलिए मूर्त को नहीं जानते। अनंत के पास है तो काम भी नहीं लेते हैं, सिद्ध के पास उनके पास है ही नहीं, इसलिए जान ही नहीं सकते हैं। हम भी आँख बंद कर लें तो रंग जानना बंद हो जाता है। कान को चित्र बंद कर लिया, सुनना बंद हो जाता है, कान खराब हो जाए, सुनना बंद हो जाता है। जितना भी ज्ञान है वो पराधीन है, जो पराधीन है वो स्वभाव नहीं है। ध्यान तो अपने आप हो जाएगा, चिंता ही मत करो आप। मोक्ष भी अपने आप हो जाएगा, चिंता ही मत करो। एक निर्धार कर लो, ये जो जानना है ना ये भला, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये भला है। ज्ञान है, ये भला है, ये आपके सुख को हरती है, सुख को नष्ट करती है। ज्ञान और सुख एक साथ नहीं होते हैं, तो सुख चाहिए तो ज्ञान करना बंद कर दो और समझना भी बंद कर दो। और समझना जब तक है तब तक तो अनुभव नहीं होगा, तब तक इंद्रिय ज्ञान और आप जो दर्शन का ऑप्शन नहीं होगा। कायदा है, ये समझना भी इंद्रिय ज्ञान है कि वो पराधीनता से होता है, मस्तिष्क के पर पराधीनता से होता है। तो इंद्रिय में तो सारा मूर्त का जानना आ गया। मूर्त के जानने को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। स्मृति रूप हो कि अन्य प्रकार से हो, इंद्रियों से होता है। स्मृति में तो पदार्थ तो सामने है नहीं, पदार्थ थोड़ी जान रहे, ग्रसना बन रही बस। स्मृति ज्ञान में कोई पदार्थ नहीं जाना जा रहा है, वो तो एक परिणाम बन रहा है। इसमें पदार्थ तो सामने है, वो तो नहीं है पदार्थ सामने, एक कल्पना समझ लो स्मृति ज्ञान को। वो पदार्थ सामने, उसको तो स्मृति ज्ञान नहीं जान रहा है ना। वो तो एक बनाव बन रहा है, उसको जानना कैसे कैसे, पदार्थ तो को हो तो जानना कैसे, पदार्थ तो कोई है ही नहीं स्मृति में। कहाँ है पदार्थ? सामने वाला पदार्थ तो कहाँ जानने में आ रहा है? स्मृति का पदार्थ तो एक कल्पना का पदार्थ है, वो आपका ही परिणाम है, आप ही के आकार परिणम रहे हो। पदार्थ तो ज्ञेय तो है नहीं, उसको ज्ञान ही बोलो बस। कैसा ज्ञान है जो एक कल्पना के ज्ञेय को जान रहा है? कल्पना ज्ञेय तो कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान को अगर हम स्वभाव नहीं मानते हैं, इतने मात्र से बाह्य प्रवृत्ति बंद हो जाती है, हम अपने में होते हैं और हमें सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है जो वांछित है। हर एक प्रकार से हमको पहले से पहले ये निर्णय करो,
ज्ञान हमारा स्वभाव है कि नहीं है? ज्ञान दर्शन इसको स्वभाव बनाया जा रहा है, तो ये दो खड़े कर रहे हैं, एक सुख भी खड़ा कर रहे हैं, तो अनेकता में मोक्ष मार्ग है क्या? तो एकाग्रता बनेगी क्या? विकल्प होगा कि एकाग्रता बनेगी? जब आप ही आप और कोई नहीं है तो शांति मिलती है ध्यान में। आप ही आप हो, दूसरा कोई नहीं है। कोई पदार्थ जानने में नहीं आ रहा है, न माता पिता, न भगवान, न भाई, न बंधु, न और बुद्धिकल पदार्थ। एक आपको शांति का अनुभव हो रहा है, वो मोक्ष मार्ग हुआ। वही मोक्ष का स्वरूप है। वही हमें, उसी को हमने उसी अपनाना है। यहाँ केवल आपको आपका एहसास हो रहा है और कोई कुछ जानना विकल्प नहीं हो रहा है। इसको हमने ये जीवन का स्वरूप बनाना है। कुछ भी जानना ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो हमें तो जानने से रहित होना है, वो हमारा स्वरूप है। पर से शून्य हो जाते हो आप, पर से विभक्त होके और अपने में एकत्व होता है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्व वो सुंदर है लोक में। एक आपको ग्रहण करता है, पर से विभक्त हो गया, पर को नहीं ग्रहण करता है, पर को नहीं जानता है। वह आत्मा सुंदर है लोक में। अपना तो अनुभव होता है, पर का ज्ञान होता है। पर का ज्ञान ना तो उससे तो विभक्त होना है। पर से तो विभक्त न्यारा पढ़ना है, तो पर से न्यारा पढ़ने, पर के ज्ञान से भी न्यारा पढ़ना। पर का ज्ञान हो रहा तो पर से न्यारा कहाँ पढ़े? पर को जान भी रहे, पर से न्यारे भी पढ़ गए। कैसे न्यारे पढ़ गए भाई? वो तो पूरा पूरा आप आप ही ज्ञाकार हो रहे हो, न्यारे कहाँ पढ़ रहे हो? तो आपका तो ब्लड बन गया पर के जानने में। पर जानना तो हमारा स्वरूप बन गया। हमारा स्वरूप सुख है, जहाँ केवल शांति का अनुभव है। कोई समझदारी भी नहीं है, गैर समझदारी भी नहीं है, मूर्त का जानना भी नहीं है। कोई स्थूल का जानना है, सूक्ष्म का जानना है, कोई जानना ही नहीं है। केवल सुख है। मूर्त के संबंध से आगे हमको अवधि ज्ञान हो जाए, मन परिज्ञान हो जाए, एक अलग कहानी है। वो तो पराधीन है। पराधीन स्वभाव नहीं होता है, स्वभाव स्वाधीन होता है। तो स्वाधीनता से तो हमें शांति का अनुभव होता है। जब अपना आश्रय किया, स्वयं पांव से मस्तक है, उसके अधीन में इसका आश्रय किया, इसके अनुभव रूप हुए, तो एक शांति तो मिलेगी। कोई विकल्प नहीं है, कोई जानना नहीं हुआ। जानना हमारा स्वभाव नहीं, राग द्वेष हमारा स्वभाव नहीं, कोई क्रिया नहीं हुई, हमने कोई क्रिया भी नहीं की, कुछ बोले भी नहीं है, कुछ विकल्प भी नहीं किया, और कोई कार्य चेष्टा भी नहीं की। इन सब अशुद्ध प्राणों से रहित सुख हमारा स्वभाव है। उसी को हमने जीवन में अवतरित करना है। इंद्रियां तो पहले पहले नंबर पे आउट होती है, क्योंकि उसके बिना तो दर्शन मोह का उपशम ही नहीं होना है। ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। इंद्रियों से मन मूर्त के सहाय से होता है। तो शरीर भी एक इंद्रिय है, वो इंद्रिय कहते हैं इसको। तो ये भी माध्यम बनी तो वो इंद्रिय ज्ञान नाम पाएगा। पराधीन हो गया, पराधीन हो गया, वह सुख नहीं होगा। मार्ग को हमें संक्षिप्त करना है, सीधी सीधी बात ये है। स्वभाव संक्षिप्त होता है। जहाँ मैं पने का बोध होता है, वह स्व है। उसका हमको अनुभव होता है, क्योंकि वो मूर्त है, उसे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान मूर्त का होता है, पराधीनता से होता है। हमारा अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि हाँ, शरीर में आराम है। हमने देखा अच्छी तरह से, हाँ, ये दृष्टि पसारी है अपने पर। हमें लगा कि कितने वाकों में वेदना नहीं है। तो वो वेदना नहीं है, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा स्वरूप है, वही हम चाहते भी हैं। तो एक ही भावना रखो, एक ही चाह रखो कि शरीर वेदना रहित हो जाए बस। तो आप दुखी नहीं है, सुखी है। वेदना रहित भी कब होंगे? जब पर का जानना बंद कर दोगे। तो पर के जानने में तो वेदना का बंद होगा, वेदना का उदय आएगा, अगर वेदना होगी। तो मूर्त का जानना बंद करने के बाद वेदना नहीं होती है। पहले का बांधा हुआ उदय में आज कुछ वेदना होगी, फिर आगे चूंकि नहीं बांध रोग पैदा कर रहे हो, तो कुछ कर्म जो बांध लिया गया है वो खिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और आपको दुख नहीं होगा। आप अकेले अपने अनुभव रूप होंगे, कोई प्रकार जानना नहीं होगा, और आप तीन लोग के बादशाह होंगे, मन सर्वश्रेष्ठ पदार्थ होंगे। कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कत है? दृष्टि को आप अपनी ओर लाए, अपने क्षेत्र में लाए,
और मूर्त का जानना नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं हुआ, काम भोग की प्रवृत्ति नहीं हुई, शांति रही, यही तो इष्ट और क्या है। समय ना पैसे का विकल्प नहीं रहा, पैसा कमाना नहीं, खर्चना नहीं, भोगना नहीं, कुछ नहीं। इतना ही मेहनत से पैसा कमाओ, अनुभव रूपी सुख पाने के लिए, तो पैसा काम नहीं आएगा। पैसे को छोड़ के अनुभव होता है, पैसा पकड़ के तो अनुभव भी नहीं होगा। पैसे का ध्यान हो जाएगा, अपना अनुभव नहीं होगा। और आज तो बहुधा जीव पैसे का ही ध्यान कर रहे हैं। पैसे से सुख मिलेगा तो पैसा ही भगवान हो गया। शरीर से सुख मिलेगा, ये कहानी समझ में जीवों को नहीं आती है। और वह नहीं आती है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। सुख के स्रोत को ही नकारा जा रहा है। और उसके लिए कोई कॉलेज में डिग्री लेनी पड़नी पड़ती है, कोई पीएचडी नहीं लेनी पड़ती है। उसके लिए तो केवल अनुभव ही करना पड़ता है अपना। अनुभव से जितनी समझ होनी चाहिए, प्रयोजन मूल सब समझ हो जाती है, और समझ हो करके चली जाती है। पौधे पर फूल आता है, फल आता है तो फूल चला जाता है, उसको कोई खाना पसंद भी नहीं करता। जो फल लगा है उसी को खाना पसंद करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही बीच में सब में ज्ञान आता है, पर वो पराधीन है। कदाचित उससे हम युक्त भी होते हैं प्रयोजन पर के लिए कि भाई कैसे अनुभव की अनुकूलता हो, कैसे अनुभव का साथ जुटाएं, तो ज्ञान उसमें मददगार हो जाता है, पर स्वयं अनुभव नहीं बन जाता है वो। अनुभव अनुभव ही रहता है, ज्ञान ज्ञान ही रहता है। दोनों की दिशाएं, एक पूरब की और एक पश्चिम की ओर है, दोनों कभी मिलते नहीं है। मार्ग को हमें संक्षिप्त से संक्षिप्त करना है, फैलना नहीं है। फैलने का नाम आश्रय है, सिमटने का नाम संवर है। सिमटोगे नहीं तो निवृत्ति, जो भी कोई और इलाज होगा वो सब सफल नहीं होगा। परहेज एक ही है कि हमको जगत से नहीं जुड़ना है, जगत से नाता तोड़ना है, अपने में स्थित होकर रहना है। ध्यान कैसे तरह समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।